नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि अपने कल क्लास जो देखी थी वो समास चल रहे थे अपने, तो कल अपने समास में जो देखा था, समास अपन समास पढ़ रहे थे, तो समास में कल अपने व्युत्पत्ति देख ली थी और व्युत्पत्ति के अलावा अपने परिभाषा भी देखी थी समास की कि व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, समास की क्या परिभाषा थी, वो अपने कल की क्लास में देखी थी। तो आज वहीं से अपन समास के प्रकार और कौन सा समास प्रकार कितने होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, व्युत्पत्ति पढ़ा दी थी और व्युत्पत्ति के अलावा हमने परिभाषा भी पढ़ ली थी। तो समास के प्रकार की बात करते हैं। समास के प्रकार, तो समास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हम प्रयोग के आधार पर बांट सकते हैं, के आधार पर। दूसरा हम बांट सकते हैं इसको प्रधानता के आधार पर। प्रधानता के आधार पर, अगर प्रयोग के आधार पर की बात करते हैं, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, तो प्रयोग के आधार पर हम 6 भागों में बांट सकते हैं इसको। तो पहला अपना जो समास है प्रयोग के आधार पर, जो पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। दूसरा जो है अपना तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। तीसरा जो है अपना कर्मधारय है। कर्मधारय समास। और चौथा है अपना द्वंद्व समास। और पांचवा आता है अपना, देखिए अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अगला आता है द्विगु समास। द्विगु समास। और छठवा आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। जैसा कि प्रयोग के आधार पर है, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। अगर प्रधानता के आधार पर बात की जाए तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है अपना तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास। और चौथा होता है अपना बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रयोग के आधार पर और दूसरा प्रधानता के आधार पर। जैसा कि आप देख रहे हो, प्रयोग के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास।
और अगर प्रधानता के आधार पर बात करते हैं तो प्रधानता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है इनको, जैसे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो ये प्रकार हुए अपने कितने भागों, 2 भागों में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जैसा कि उतार लिया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। पहला आता है अपना अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, अव्ययीभाव समास को हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, अव्यय, अव्यय का अर्थ अव्यय, अव्यय, अव्यय प्लस ई, इससे मिलकर बना है अव्यय, अव्ययी भाव समास। अव्यय प्लस ई बराबर अव्यय। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा की अपन बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि वह समास का संपूर्ण पद, वह समास का संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी शब्द हो, उसे अपन अव्ययीभाव समास कह सकते हैं। अब देखिए हम क्या है, परिभाषा लिखते हैं एक बार कि वह समास का, वह समास का संपूर्ण पद, संपूर्ण, वह समास का संपूर्ण पद अव्यय, क्या, अव्यय, या वह समास का संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, वह समास संपूर्ण पद अव्यय या वह समास का, यहां वह समास का, वह समास का संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी शब्द हो, शब्द हो, तो उसे क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है अव्यय, अव्यय, अव्यय या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है या अव्यय क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। अविकारी शब्द हम उसको कहते हैं अविकार, अ प्लस विकार, अ प्लस विकार, विकार प्लस ई, तो अविकारी। अ माने बिना, विकार माने परिवर्तन, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो सके, बिना परिवर्तन किए जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिनको हम विकार उत्पन्न ना, यानी कि कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, अपना अव्यय शब्द कहलाएगा। जैसे या अपने ये कह सकते हैं, जैसे कोई अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द वो होता है जिसमें कोई चाहे तो कारक, कारक या काल या वचन, जैसे अव्यय शब्द होगा उसमें कारक, काल, वचन, इन कारक, काल, वचन और लिंग, और इसके साथ अपन लिंग भी जोड़ सकते हैं। लिंग के अनुसार, इनके अनुसार जिसका रूप ना बदले, इनके अनुसार इसका किसी भी शब्द का रूप ना बदले, वो क्या कहलाता है, अव्यय शब्द कहलाता है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब इसकी और लिख सकते हैं इसके बारे में कि जिस समास का प्रथम पद
ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अगर इसका और लिख सकते हैं तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण अव्यय बन जाते हैं, और दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण अव्यय बन जाते हैं। क्या है इसमें, यानी जिस समास का पहला पद यानी प्रथम पद क्या हो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और दोनों पद मिलकर, दोनों पद क्या हो, मिलकर क्रिया विशेषण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रिया विशेषण बन जाता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, बन जाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता, जो क्रिया की विशेषता क्या, जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे अपन क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। बताता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहां दो परिभाषा देखिए, इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास क्या होगा कि वह समास का संपूर्ण पद, वह समास का संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द हो, उसे अव्ययी भाव शब्द, अव्ययी भाव समास कहते। अव्यय का अर्थ क्या है, अव्यय यानी कि उसमें व्यय ना हो, खर्च ना हो, अव्यय यानी व्यय ना हो, खर्च ना हो, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, किसी भी शब्द में क्रिया, यानी किसी भी शब्द में लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है या अविकारी शब्द कहलाता है। तो उसी तरह कि जिस समास का प्रथम पद क्या हो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और दोनों पद मिलकर क्या, दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण अव्यय बन जाते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे तो देखिए, जैसे मैंने लिखा राहुल अत्यधिक, राहुल अत्यधिक सोता है, मैंने इसमें लिखा राहुल अत्यधिक सोता है। अब राहुल अत्यधिक सोता है, कौन सोता है, राहुल। अब इसमें अव्यय शब्द, अव्यय शब्द क्या है, जिसमें लिंग वचन कर्ता के अनुसार चेंज किया जाए कुछ भी, तो वो चेंज ना हो। अव्यय का अर्थ क्या है, लिंग वचन काल के अनुसार हम किसी भी शब्द को चेंज कर दें तो चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। तो जैसे इसमें लिखा है राहुल अत्यधिक सोता है, राहुल अत्यधिक सोता है, तो कैसा सोता है, अत्यधिक सोता है। अब इसमें अपन देखते हैं, अब विशेषण क्या है, क्या है, विशेषण की बात करते हैं। अब इसमें कहता है विशेषता बताता है, उसे अव्ययी भाव समास कहलाता है। विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अत्यधिक शब्द, कितना, राहुल सोता है, कितना सोता है, अत्यधिक सोता है। तो यहां क्रिया, क्रिया क्या है, राहुल सोना, सोना क्या है, क्रिया। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, इसकी, सोना, सोना की क्रिया बताई जा रही है, अत्यधिक सोता है, कितना सोता है, अत्यधिक। तो यहां क्रिया विशेषण है,
और क्रिया विशेषण कैसी है? प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और देखिए अब इसकी जगह हम राहुल की जगह हम सीता लिख सकते हैं। सीता अत्यधिक सोती है, तो इसमें हमने लिंग परिवर्तन कर दिया। सीता यहां क्या था? यहां पुल्लिंग था, यहां स्त्रीलिंग है। हमने लिंग परिवर्तन किया, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अव्यय शब्द क्या है? अत्यधिक शब्द है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए अव्यय है। और लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक और शब्द लिखा, वह प्रतिदिन पढ़ता है। वह प्रतिदिन पढ़ता है। वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। अब देखिए इसमें प्रतिदिन शब्द दिया है, वो कैसा है? अव्यय है। अब वह की जगह मैं लिख दूं यहां, मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। वह शब्द है, या मैं यहां वह की जगह यहां मोहन लिख दूं, ये इसमें कुछ भी लिख दूं, मैं किसी का भी नाम लिख दूं, तो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ। तो काल, वचन, लिंग, कारक, इसके अनुसार इसमें परिवर्तन ना हो, वो अव्यय कहलाता है। ठीक, समझ में आया? यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लीजिए। जैसा कि ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास अपन पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, जिसमें प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद कैसा होगा? प्रधान होगा। जिसमें पहला पद प्रधान हो, वहां क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। तो देखिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि जिसमें पहला पद प्रधान हो, जैसे मैंने लिखा कोई भी शब्द ले लीजिए, आप ले लीजिए अभी प्रतिदिन ले लीजिए, चलिए प्रतिदिन शब्द लिया हमने, ठीक है, प्रतिदिन शब्द ले लिया हमने। तो जहां प्रथम पद क्या होगा इसका? अब प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन, अब प्रतिदिन, दिन को हम क्या कर सकते हैं? इसकी प्रतिदिन की जगह प्रतिशतता लिख सकते हैं, प्रतिशतता लिख सकते हैं। तो प्रतिशब्द जो दिया है उसमें चेंजिंग नहीं हुई, इसकी जगह मैंने इसको चेंज किया। तो इसमें दो पद हैं, एक पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ। जिसमें पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा, और दूसरा पद क्या होगा? गौण होगा। तो जिसमें पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा, वही क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। और उदाहरण लिख सकते हैं अपन, यथाशक्ति। अब यथाशक्ति दो पद हैं इसमें, एक तो यथा हो गया, दूसरा शक्ति हो गया, यथाशक्ति। अब यथा जो शब्द है वो कैसा है? प्रधान है। शक्ति शब्द क्या है? गौण है। यथा का अर्थ क्या होता है? के अनुसार, अनुसार। यथा का अर्थ क्या है? के अनुसार। तो इसमें यथाशक्ति, यहां ये शब्द चेंज हो सकता है, ये शब्द चेंज नहीं होगा, ये प्रधान होगा। यथा समय लिख सकता हूं, देखिए यथा समय, ठीक है, यथा अनुसार, यानी कि समय के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो यहां तक समझ में आया? तो ये अव्ययीभाव समास है अपना, जिसमें पहला पद क्या हो? अव्यय शब्द हो, या जिसमें पहला पद प्रधान हो, वहां क्या होगा? अव्ययीभाव समास होता है। इसके कुछ उदाहरण और बता दूं। एक चीज और हमें ध्यान रखना है, अगर अव्ययीभाव समास हमें पहचानना है, तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि पहली बात तो क्या होगी, इसमें अव्ययीभाव समास को हमें पहचानना होगा। तो उसके लिए पहला तो ये हमें क्या देखना है? उपसर्ग लगा होगा। क्या होगा उसमें?
उपसर्ग होगा, ये देखना है। उपसर्ग जैसे प्रति लगा होगा, ने लगा होगा, अ लगा होगा, भर लगा होगा, ठीक है। तो उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग लगा है तो वो ये समझ लो, जिसमें उपसर्ग लगा है वो अव्ययीभाव समास होगा, ये हमें देखना है। दूसरी बात हम करते हैं, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होगा, जब मैंने अभी बताया पहला पद क्या होगा, पहला पद प्रधान होगा, ठीक है, पहला पद प्रधान होगा। और तीसरी बात करते हैं कि जो अव्यय शब्द होगा वो कैसा होगा, विशेषण होगा, विशेषण होगा, ठीक है। क्या होगा, विशेषण, विशेषण देखेंगे। नहीं, सॉरी, विशेषण नहीं, यही दो चीजें यह ध्यान रखो। पहला शब्द कैसा हो, उपसर्ग हो, उपसर्ग लगा हो किसी शब्द में, और पहला शब्द कैसा हो, प्रधान हो, तो ये अपना क्या है, अव्ययीभाव समास समझ में आया होगा। यहां तक समझ में आया। इसके कुछ उदाहरण मैं लिखा देता हूं, जैसे एग्जाम्पल लिखा देता हूं इसके कुछ। अनुरूप, अनुरूप, अब देखिए अनुरूप, अनु क्या है, अनुरूप, अनु क्या है, इसमें उपसर्ग है, ठीक है। तो अनुरूप किसको कहेंगे, जैसा रूप है वैसा, जैसा रूप है वैसा, ये क्या हुआ, विग्रह हुआ, समास का विग्रह हुआ। अनुसार क्या है, अनुसार, जैसा सार, जैसा सार है वैसा, जैसा सार है वैसा। प्रतिदिन, 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 प्रतिदिन का क्या होगा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, हरेक, प्रत्येक, प्रत्येक भी लिख सकते हैं, प्रत्येक यानी प्रति प्लस एक, प्रत्येक प्लस एक, प्रत्येक पल, या ऐसे एक हर पल भी लिख सकते हैं, प्रत्येक, प्रत्येक एक, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, निडर भी लिख सकते हैं, निडर, ने क्या है, इसमें उपसर्ग है, निडर, जिस डर रहित, क्या लिख सकते हैं इसको, डर रहित, जिसका हमें डर ना हो वो क्या होगा, निडर कहलाता है, ठीक है। और भी शब्द लिख सकते हैं अपन, यथाशक्ति लिख सकते हैं, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र भी लिख सकते हैं, यथाशीघ्र, यथा शीघ्र, यानी कि शीघ्र। अब शीघ्र का अर्थ क्या होता है, शीघ्र का अर्थ होता है तत्काल, जितना शीघ्रता से, या शीघ्रता से भी लिख सकते हैं, शीघ्रता से, बहुत जल्दी, जल्दी। भरपेट भी लिख सकते हैं, भरपेट, भरपेट का अर्थ क्या है, पेट भरकर, पेट भरकर। तो ये अपने एग्जाम्पल हुए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके अव्ययीभाव समास के। और हमें तो केवल यही ध्यान रखना है कि जहां अव्ययीभाव समास होगा, हमें शॉर्ट में एक चीज देखना है कि पहला पद प्रधान होना चाहिए उसमें, जिसका पहला पद प्रधान होगा वहां अव्ययीभाव समास होगा, जिसमें उपसर्ग लगा होगा वहां अव्ययीभाव समास होगा, इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई शब्द ऐसा आ जाता है कि एक ही पद प्रधान ना होते हुए, मतलब वो उसकी आवृत्ति हो जाती है किसी पद की। जैसे मैंने देखा इसमें शब्द आया कानो कान, अब कानो कान शब्द है,
अब इसमें उसने पूछा कि कौन सा समास है, तो हम कानो कान का मतलब क्या है, और इसको दो भागों में, कान, कान ही कान में, कहते ना उसने कानो कान का कानो कान बता दिया, यानी कान ही कान में। लेकिन जो शब्द कान और कान यहां आया है, तो ये क्या है, प्रथम शब्द क्या है, पहला पद क्या है, प्रधान है। तो ऐसा ये भी आ जाता है, रातों रात, रातों रात, तो रात ही रात में, रात ही रात में, ये भी शब्द है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, किसी शब्द की अगर आवृत्ति हो रही है तो उसमें भी क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। जहां तक समझ में आया, मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो आज अपने अव्ययीभाव समास देखा। इससे पहले कल की क्लास में समास की परिभाषा और व्युत्पत्ति पढ़ी थी। आज अपने समास के प्रकार, दो प्रकार से बांटा गया उसको, प्रयोग के आधार पर, प्रधानता के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर कौन कौन सी समास हैं और प्रधानता के आधार पर कौन कौन सी समास है, ये भी अपने पढ़ा। और इसके बाद अपने पढ़ा था अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, और उसके कुछ उदाहरण भी अपने देखे। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो क्लास तो इसको कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।